Hello, cuties. Welcome to your own channel, Tarot World 777. मैं खुद के चैनल का नाम भूल गया था। ये ना रीडिंग सबके लिए नहीं होने वाली है, तो आपको चूज करना है कि आपने क्या चूज किया है। आपको चूज करना है, क्या चूज करना है। चूज बिटवीन दीज टू। ये ये टैबलेट की सीसी यानी कि ये टैबलेट बॉक्स और ईयरफोन्स। चूज 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 कर लो। चूज 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 जल्दी चूज करो, जल्दी चूज करो। अगर आपने ये शीशी बोतल चूज की है तो ये रीडिंग आपके लिए है, बने रहिए। और अगर आपने वो ईयरफोन्स चूज किए थे, बाद में आना, ठीक है। चलिए देखते हैं कि क्या मैसेज आ रहा है। मुझे बहुत स्टक एनर्जीज महसूस हो रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा क्लमजी। आप ऐसे लोग हो सकते हो जो आते जाते अपनी उंगलियां लगा लो, यानी कि वो it's an astrological sign. It means Saturn and Rahu is actually very strong in your chart. So because of it is showing up in your in the form of like छोटी छोटी चोटें लगना, नुकसान पहुंचाना खुद को. This is because of Saturn and Rahu's little strong in your chart. आप लोग मुझे ऐसे भी नज़र आ रहे हैं कि आपको अलोन टाइम पसंद नहीं है। अगर आप थोड़े से समय के लिए अपने विचारों के साथ बैठ जाते हैं तो आपको बड़ा अपने साथ घुटन घुटन महसूस होने लगती है, ठीक है। तो आप उस किस्म के व्यक्ति हैं। आपको अटेंशन पसंद है पर आपको अटेंशन मिलती नहीं है, अटेंशन डेफिशिएंट। ओके, लेट्स सी व्हाट्स इन द स्टोर फॉर यू। व्हाट्स इन द स्टोर फॉर यू। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है। मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स आपको ये बताना चाहता है कि आप अपने विचारों में बहुत रहते हैं, आप अपने दिमाग में बहुत रहते हैं। यू कॉन्स्टेंटली थिंकिंग 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 थिंकिंग। एंड जिस तरीके से एम्प्रेस बैठी हुई है ना, अब मुझे ये नज़र आ रहा है कि यू जस्ट थिंकिंग एंड डूइंग नथिंग। जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कई बारी बिल्कुल एंड मोमेंट पे आके आपको याद आता है कि मुझे ये काम करना है, तो आपके ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है। बिकॉज यू आर नॉट डूइंग इट स्टेप 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 स्टेप, है ना। आपको कोई स्कूल प्रोजेक्ट करना है तो आप उस स्कूल प्रोजेक्ट को एक बार में कर रहे हो, या फिर उस स्कूल प्रोजेक्ट को आपने कल सबमिट करना तो आज करने बैठे हो। अगर आप एक हफ्ते से टुकड़ों में बांट के कर रहे हो उस स्कूल प्रोजेक्ट को, तो डेफिनेटली वो उसका वजन कम हो जाएगा, आपके ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा, आपको ईजी पड़ जाएगा उसको करना। अगर आप उसको एक दिन पहले करोगे तो आपके ऊपर एकदम से बिजली गिर जाएगी, क्योंकि बहुत काम पड़ जाएगा। तो कुछ आपकी वही हाल है कि आप काम को बहुत टालते हैं, क्योंकि आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। यू डोंट हैव दैट, यू नो, आपका मंगल बहुत वीक हो सकता है। आपका मंगल 6, 8, 12 में बैठा हुआ हो सकता है, बहुत ही कम डिग्रीज का हुआ कर सकता है। आपका सन बहुत कम डिग्रीज का हो सकता है। आप सैटर्न, जिनको ब्लाइंड और उसको बोल सकते हैं, आप सैटर्न डोमिनेटेड हो सकते हो। आप जो है आप सैटर्न डोमिनेटेड हो सकते हो। आपके फर्स्ट हाउस में राहु हो सकता है, गिव्स अ लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग। आपका मूड स्टेबलाइज नहीं हो सकता है, मतलब थोड़ा अटपटा हो सकता है। सो you think a lot, and I'm not saying that you think badly. No, you make good plans, you make good स्ट्रैटेजी। आप बहुत अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट हो, लेकिन आप बहुत ही गंदे इम्प्लीकेटर हो, आप बहुत गंदे एग्जीक्यूटर हो अपनी ही चीज़ों के, बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। सपनों की दुनिया में आप जीते हो। डिलूलू नहीं बोलूँगा, बिकॉज आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है। आपके अंदर बहुत ख्वाहिश है कि मुझे काफ़ी चीज़ें अपनी लाइफ में करनी है, काफ़ी चीज़ें अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी है, काफ़ी चीज़ें मुझे सीखनी है। सो दैट इज़ वॉट इट शोज। नाउ लेट्स सी कि क्लैरिफिकेशन पे क्या मिलता है। क्लैरिफाई द मून कार्ड, क्लैरिफाई द मून कार्ड, क्लैरिफाई द एम्प्रेस। ओके, it just fell. Okay. Hmm. Clarify the seven of wands.
मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको कोई काम बिगड़ता नहीं है, लेकिन काम का प्रेशर बहुत आ जाता है आपके ऊपर, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे जो आपसे कहा जाता है करने के लिए वो आप कर देते हैं विद इन द ड्यू टाइम, यू एक्चुअली डू दैट वर्क। बट मुझे ये नज़र आ रहा है कि बहुत टालते हो इस चीज़ को, यू वेट, यू आर नॉट अ इनिशिएटर, एज आई सेड यू आर अ वेरी बैड, द वे आई सेड कि आप इनिशिएट नहीं करते हो, यूर अ वेरी बैड एग्जीक्यूटर ऑफ द थिंग्स। बट आप अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें सोचते हो, आप ये कर डालो, वो कर डालो, इनके लिए कुछ कर दो, उनके लिए कुछ कर दो, बट एक्चुअली में on the reality, on ground reality, you are not doing anything because you wait for other people to instigate you or start a conversation with you. आप में से कुछ लोग जो होते हैं वो मुझे इंट्रोवर्ट लग रहे हैं बिकॉज अपने ख्यालों में बहुत है, एंड इंट्रोवर्ट के ऐसे आप बाहर जाके चीज़ें जो हैं वो नहीं करते हो पूरी, उसके से आपको काफ़ी बुरा लगता है, काफ़ी दुख होता है, बट स्टिल यू आर नॉट चेंजिंग, यू आर नॉट चेंजिंग, वेरी रिजिड। बट आई ऑल्सो डू सी दैट आपके काम बन जाते हैं जैसे तैसे हो, बट ईश्वर की कृपा से, इसी को ब्लाइंड हॉर्स को बोलते हैं एक्चुअली, कि आपके एट द एंड ऑफ द डे आपके जो काम है वो बन जाते हैं। सो दिस इज वॉट इज, नाउ लेट्स सी कि क्या गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स से, गाइडेंस फॉर द कलेक्टिव यूनिवर्स, गाइडेंस फॉर द कलेक्टिव यूनिवर्स। ओके ओके, 2 कार्ड्स। उठो, उठना पड़ेगा आपको, आपकी जो रेस्टिंग एनर्जी है, नो यू हैव टू बी द इनिशिएटर, यू हैव टू मूव अप, यू नो, बिकॉज आप अभी वो भोग रहे हो जो आपका प्रारब्ध आपको दे रहा है। इफ यू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ कर्मा, देन यू डेफिनेटली अंडरस्टैंड व्हाट इज अ प्रारब्ध, क्रिया मानी कर्म क्या होता है, एक्शंस क्या होते हैं, पास्ट लाइफ एक्शंस, पास्ट लाइफ क्या होती हैं। अगर नहीं समझते तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। प्रारब्ध वो होता है जो हम अपने पिछले जन्म से लेके आए होते हैं। हमारे जो सनातन है उसमें ये बोला जाता है कि यू डू गुड डीड्स, डोंट वेट द रिजल्ट, है ना। कृष्ण जी ने गीता में क्या बोला, तू अच्छा कर्म करता चल, फल की चिंता मत कर। क्यों? बिकॉज इट ऑल गेट्स accumulated, it all gets accumulated, it all gets sovereignty, sovereignty का मतलब होता है it's all gets in the box, एंड वो फिर आपका सटल बॉडी का पार्ट बन जाता है। तो उससे क्या होता है ना कि आपको वो नेक्स्ट लाइफ में आपको वो कंफर्ट्स, वो अच्छी फैमिली में जन्म देना, सपोर्टिव, धार्मिक, स्पिरिचुअली अलाइंड फैमिली में जन्म देना, तो वो देता है प्रारब्ध। व्हाट आई फील दैट आपका प्रारब्ध अभी है, बिकॉज आपके काम बन जाते हैं। हाँ, दिक्कत आती है, मेंटल प्रेशर आता है, सोच आती है, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट पीपल वांट, इंसान क्या चाहता है, मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे काम बन जाए बस। भले ही कितना दुख आए, भले ही कितना कुछ है, वो इंसान नहीं सोचता है। खासकर इंडिया में तो नहीं सोचा जाता है मेंटल हेल्थ के बारे में इतना ज़्यादा। बट वॉट गॉड्स आर टेलिंग यू, वॉट यूनिवर्स इज टेलिंग यू, दैट यू हैव टू स्टैंड अप, बिकॉज आप फिर नेक्स्ट लाइफ के लिए क्या कर रहे हो, नेक्स्ट लाइफ में तो फिर आप और गंदी योनि में, लोअर क्रीचर्स में आपका जन्म हो जाएगा। सो यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं, यू हैव इमेंस टैलेंट, यू आर इमेंस पावरफुल, कम आउट ऑफ योर थॉट्स, डोंट थिंक, कम आउट ऑफ योर थॉट्स, बिकॉज आपकी जो प्लानिंग है ना वो बहुत बेहतरीन है। अगर आप अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करोगे तो आपको हर एक तरह का, जिसे कहते हैं, फल मिलेगा। Yes, gods are in your favor, guardians are in your favor, just do the effort, you have to step up, you have to step up। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप लोग प्रे नहीं करते हो, आप लोग ऐसे लोग हो सकते हो कि आपका फेवरेट कज़न किसी शादी में नहीं आया तो आप उस शादी में ना जाओ। नो, यूनिवर्स इज सेइंग गो टू दैट वेडिंग। अगर आपका कोई जान पहचान का व्यक्ति वहाँ नहीं आया है, स्टिल गो टू दैट, बिकॉज वहाँ जाकर आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको न्यू लोग मिलेंगे, आपका होराइजन, आपका व्यू पॉइंट बहुत इंक्रीज होगा, विच इन टर्न गोइंग टू हेल्प यू। सो प्लीज गो एंड स्टेप अप। ओके, दिस इज अ ब्यूटिफुल गाइडेंस फॉर यू। इफ यू लाइक इट, you know the drill. Like, share, subscribe to my channel, share it with people who really need to listen this at right now, because कभी कभी हम लोग को पता होता है कि ऐसा व्यक्ति कौन है जिसको सुनने की आवश्यकता है। अपार्ट फ्रॉम इट, आई ऑल्सो वांट टू से दैट जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए, बिकॉज आई वांट टू गो टू लाइव सॉरी, आई ऑल्सो वांट टू गो टू लाइव। मुझे लाइव लोगों से बात करनी है, लाइव लोगों से डिस्कशंस, इंटरेक्शंस करने हैं। So please, it's a request from me, it's like an energy exchange. If you like it, please comment भी कीजिए that I claim this beautiful energy, I claim this beautiful reading. Thank you so much for watching this. जय गौर श्री राधा रमण विजयते, हरिओम तत्सत।